जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए अगर आप दूसरी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आप रुक जाइए। क्यों मैं आपको आज के इस वीडियो में ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि जो लोन का ट्रैप होता है, जिसको हम लोग डेट ट्रैप बोलते हैं, कर्ज के दलदल में फंसना। अगर आप एक एप्लीकेशन का लोन देने के लिए दूसरी एप्लीकेशन से, दूसरी का लोन देने के लिए तीसरी एप्लीकेशन से, और इस तरीके से लगातार लोन लेते रहेंगे तो आपके ऊपर भी मल्टीपल लोन्स हो जाएंगे। मल्टीपल लोन्स होने का मतलब है कि इतनी सारी एप्लीकेशन से लोन हो जाएगा कि आप उसकी ईएमआई चाह कर भी पेड नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में आपके मन में एक ही सवाल होता है कि अगर हम इतने सारे एप्लीकेशंस का पैसा दे नहीं पाते हैं समय से, तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको ईएमआई को स्टॉप कर देनी है अगर आप देने में सक्षम नहीं है और लोन भरने के लिए कहीं दूसरी जगह से लोन उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा आपका लोन बढ़ता जाएगा। अगर आज 5 लाख का है तो कल 10 लाख का, और 10 से 20, फिर 20 से 40 हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से कई लोगों के लोन ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और कई लोग हैं अभी 1 लाख 2 लाख पे रुके हुए हैं। तो जो रुके हुए हैं वो वहीं पर थम जाए, और जिनके लोन बढ़ चुके हैं तो वो भी कोई ना कोई उनका भी रास्ता निकल आएगा जिससे कि उनका लोन धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लॉस कर चुके हैं, या फिर अगर आप मेडिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या आपकी जॉब लॉस हो चुकी है, या अदर कोई पर्सनल कारण की वजह से आपने लोन लिया था लेकिन अब पेमेंट करने में आप सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बैंक या एनबीएफसी का प्रेशर हैंडल करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बैंकों का प्रेशर हैंडल कर पाएंगे और बैंक आपसे रिकवरी के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं कर पाएगी। सबसे पहला काम जो आपको करना है लोन डिफ़ॉल्ट होने पर, वो ये कि बैंकों को जानकारी दे देनी है, एनबीएफसी को जानकारी दे देनी है कि मैं इस तरीके से फंस चुका हूँ, ऐसी ऐसी कंडीशन मेरे साथ बन चुकी है। अब यहाँ से पेमेंट करना अगर मैं चाहूँगा भी तो इतना इतना टाइम मुझे लग सकता है आपका पेमेंट देने में। ये जानकारी आप बैंक या एनबीएफसी को आप खुद से प्रोवाइड करेंगे मेल के ज़रिए। कॉल पर एजेंट्स को बोलेंगे तो वो सुनने के बाद आपकी बात को भूल जाएंगे, लेकिन मेल पर एक मेल कर देंगे तो वो मेल हमेशा आपके पास सेव रहेगा। ये हो गया पहला काम। अब बात करते हैं इसके बाद भी कुछ ऐसे अदर स्टेप्स है। उसके बाद आपको कॉल्स को लेकर, कॉल हैंडलिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है पूरे लोन के सिस्टम में। अगर आप कॉल को हैंडलिंग कर लेते हैं सही से, तो आपका जो प्रेशर है वो 95% तक कॉल से कम हो सकता है। अब कॉल हैंडलिंग से मेरा क्या मतलब है, अगर कोई कॉल करके गलत कुछ भी बोलता है तो आप उसकी कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। आप अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक करके रखिए, और जो भी गलत बोल रहा है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करके कंपनी में और उसके नंबर को नाम के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग आप कंपनी में भेज दीजिए कि देखिए किस तरीके से मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया जा रहा था। इतना करने के बाद आपको फिर वहाँ से भी राहत देखने के लिए मिलेगी कि कंपनी अब ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं करेगी। क्या लोन नहीं देने से आपको किसी तरीके की सज़ा हो जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोन नहीं देना कभी भी क्राइम में नहीं आता। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसों से जूझ रहे हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। लाखों लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्हों को कहीं ना कहीं से पैसों की प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से वो लोन का टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो हो गई हमारी लोन की बातें। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिकवरी पर। अब आपके केस को रिकवरी एजेंसी को दिया जाएगा। रिकवरी एजेंसी आपका जीना हराम करने की पूरी से पूरी कोशिश करेगी, आपको कॉल करके, मैसेजेस करके, और कुछ कंपनियां तो कॉन्टैक्ट्स तक पे पहुंच जाती है, कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करती है, आपके अलावा आपके दोस्तों रिश्तेदारों तक को कॉल कर देती है। अब ऐसे में जो कंपनी इस तरीके की घटिया हरकत करती है, नीच हरकत करती है, उसको तो अगर पैसा देना भी हो तो सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में दीजिए। इस नीच हरकत के लिए उनका पैसा रोकना बिल्कुल ही जायज़ है। ये हम लोगों ने बात कर लिया यहाँ पर जो कंपनियाँ ऐसा करती है उनके बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं रिकवरी एजेंट को लेकर।
बार बार मैसेज आके बस आपको यही डराया जाता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, रिकवरी एजेंट से ना ही आपको कभी भी डरना था और ना ही आपको कभी भी डरना है। रिकवरी एजेंट आके आपको किसी तरीके से भी परेशान नहीं कर पाएंगे अगर आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आपने जो मेल किया है उसकी आपके पास कॉपी रख लीजिए। रिकवरी एजेंट आता है उससे तुरंत DRA का लाइसेंस मांग लीजिए। आप उसको तुरंत बोलिए होम विजिटिंग लेटर दिखाए, अपना ID कार्ड दिखाए। इतना बोलते ही उसके मुंह से आवाज़ बाहर नहीं आएगी और वो देखते ही देखते आपके घर से वापस चला जाएगा। इन सभी चीज़ों के ना होने पर उसको भी थोड़ा सा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके पास तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, तो मुझे जाकर पहले लाने होंगे। कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो बदतमीज़ टाइप के होते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्लेन भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं रिकवरी हैंडलिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट पहुंचते हैं नोटिस के ऊपर। नोटिस अलग अलग तरीक़ा से आपके घर पे आ सकता है, बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय व्हाट्सअप, कहीं से भी रिकवरी वाले नोटिस जो है आपको भेज सकते हैं। अब इन नोटिस का क्या करना है, कुछ नोटिस है जिनके जवाब देने पड़ते हैं, कुछ नोटिस है जिनके जवाब नहीं भी देने पड़ते हैं। तो कैसे पहचानें कि किनके जवाब देने हैं, किनके जवाब नहीं देने हैं? तो सिंपल स्टेप है, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हमारे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं, उनको आप टाइमली चेक करते रहें और यहाँ पे आपको पूरा तरीका मिल जाएगा। अब समय हो चुका, 6 महीने बीत चुके, 1 साल भर बीत चुके, 2 साल बीत चुके, अब क्या करें लोन का? तो देखिए, जब लंबा समय बीत जाता है तो कंपनी खुद सामने से भी ऑफ़र करती है या आप भी उनको बोल सकते हैं सेटलमेंट के लिए, और आप अपने लोन का सेटलमेंट करवा कर भी लोन को क्लोज़ करवा सकते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, जब लंबा समय बीतता है तो उसके बाद आपको ऑफ़र्स आते हैं। ऑफ़र्स आने के बाद अगर आप उन ऑफ़र्स पे एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं भी एग्री करते हैं तो फिर आपको सामने में से ऑफ़र करना पड़ेगा कि मुझे इतने इतने पर पेमेंट मैं करके क्लोज़ करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, प्लीज़ ऐसा करें। 1, 2 बार, 5 बार, 10 बार बोलने पर वो मानेंगे और मानने के बाद आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। या फिर फुल पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट से आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है और सिविल स्कोर जिनको मेंटेन रखना है उनके लिए यही है कि वो पूरा पेमेंट ही करें। जिनको नहीं रखना है वो फिर सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। अब ये प्रोसेस हो गया कि लोन की जो प्रेशर्स है उनको कम करने के लिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखिए, कभी भी लोन देने के लिए दूसरी जगह से लोन नहीं उठाइए, नहीं तो फिर आप दलदल में फंसते जाएंगे। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।